Hello students. So I'll start with the next topic, that is weighted index number. वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर दो टॉपिक्स आते हैं. पहला पार्ट है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड इज़ वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड. मैंने सिंपल की ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, ठीक है. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेटेड एग्रीगेटिव 15 मार्क्स में आता है फाइनल में. तो इसको थोड़ा सा फोकस करना और इसको समझने की कोशिश करना. तो इसके अंदर ना 5 मेथड आते हैं. सबसे पहला मेथड आता है लेस्प्रे मेथड. तो लेस्प्रे मेथड में P01 मतलब दो तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो. या तो प्राइस इंडेक्स पूछा जा सकता है या क्वांटिटी इंडेक्स पूछा जा सकता है. तो अगर प्राइस इंडेक्स पूछा है तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 1000 आप याद रख लो. तो 1000 का मतलब क्या है? तो 1 मीन्स P1, इसका मतलब होता है Q0 और इसका मतलब होता है P, इसका मतलब Q. तो मतलब स्टार्ट P से करना है अगर प्राइस लिखा है आपने. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, समीशन P1 Q0, ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया और ये वाला पोर्शन नीचे चला गया इंटू 100. तो क्वांटिटी में क्या होगा, अगर 1000 से याद रखना है तो क्या करोगे, Q से स्टार्ट करना है. Q1 P0 Q0 P0 इंटू 100. तो ऐसे पासचे इंडेक्स नंबर है. पासचे के लिए याद रखना है आपने 1101. तो 1101 कैसे आएगा, P01 है तो P1 Q1 अपॉन P0 Q1, मतलब प्राइस से स्टार्ट करना है. अगर क्वांटिटी में देखना है तो क्वांटिटी में Q से स्टार्ट करना है. तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है. थर्ड वन इज़ द फिशर्स मेथड. अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन वी हैव टू अप्लाई ऑलवेज द फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर. ये याद रखना आप. इसको फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं. और ये क्या होता है, जो लेस्प्रे और पासचे की मल्टीप्लाई होती है. अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे प्राइस इंडेक्स का मैंने लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है लेस्प्रे को और ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है पासचे को, ठीक है. सो क्वांटिटी इंडेक्स में भी सेम है. ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको, लेस्प्रे को. ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, पासचे को, इंटू 100 है. और अगर आपने लेस्प्रे पासचे का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है तो जो एल का आंसर आया, पी का आंसर आया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसका रूट लिया, आंसर आ जाएगा. सेम इन केस ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर आता है 141.23 और इसका आंसर आता है 129.25, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इंटू 100 नहीं करना बस. और वो आंसर और इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर सेम आएगा. क्लियर. सो फिशर्स ही लगाना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है. तो नेक्स्ट है डॉर्बिशन बॉल. डॉर्बिशन बॉल इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन लेस्प्रे एंड पासचे. तो आप चेक करो, ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस पोर्शन रिप्रेजेंट लेस्प्रे मेथड और ये पासचे मेथड, और बीच में एडिशन का साइन है और डिवाइडेड बाय 2 है. अगर आपके पास एल और पी का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हो. सेम इन केस ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी एग्जांपल को लूँ, ऊपर जो दी हुई है, तो मतलब 141.23 प्लस 129.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ऐसे ही मार्शल एजवर्थ मेथड. मार्शल एजवर्थ क्या कहता है तो यही है, ये भी लेस्प्रे है, ये पासचे है, चेक कर लो आप. ये भी लेस्प्रे मेथड है और ये पासचे मेथड है. यहाँ पर सेंटर में एडिशन थी डॉर्बिश में, ठीक है, चेक करो. यहाँ पर न्यूमिनेटर में लग एडिशन है और डिनोमिनेटर में लग एडिशन है, ठीक है. तो सेम इन केस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स है. नेक्स्ट इज द कैलेज मेथड. कैलेज मेथड क्या कहता है कि अगर आपने प्राइस इंडेक्स निकालना है तो फॉर्मूला है P1Q अपॉन P0Q इंटू 100. तो क्वांटिटी क्या कहती है, Q1P अपॉन Q0P इंटू 100. तो Q कैसे आएगी, अगर तो Q दी हुई है अलग से तो बेटर है. अगर Q नहीं दी हुई तो Q कैसे निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय 2 मीन्स एवरेज निकाल लो. तो सेम इन केस ऑफ P अगर अकेली नहीं दी हुई तो दो प्राइस दी गई होंगी, उसको डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज निकालो. और ये पांचों मेथड पेपर में 15 मार्क्स में आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है. तो एक मैंने एग्जांपल करवाई है, क्वेश्चन 10.2. और इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 10.2 एंड 10.4, ये एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट है. एक प्राइस के साथ है, क्वांटिटी के साथ है. 10.3 चाहे अभी आप छोड़ देना. इसमें आपने जो एग्जांपल करनी है 10.2 में से, एग्जांपल नंबर एक तो 8 आपने ज़रूर करनी है और एक एग्जांपल नंबर 9 ज़रूर करनी है. मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ. अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे इसमें लिखा हुआ है यूजिंग ए सूटेबल फार्मूला, चेक करो आप. तो सूटेबल कौन सा हुआ, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर. और लिखा है कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स. तो प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी नहीं पूछा गया, सिर्फ प्राइस का फॉर्मूला लगाना है. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कमोडिटी दी गई है, प्राइस एक्सपेंडिचर दिया गया है. तो जब भी एक्सपेंडिचर दिया हो तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला देखोगे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी होता है. तो अगर इसका मतलब हमें 1990 जो ईयर है वो प्रीवियस ईयर है, तो इसका मतलब ये वाली जो प्राइस है दिस इज़ P0, 1995 इज़ द करंट ईयर, ये वाली जो प्राइस है P1 है, ठीक है. तो एक्सपेंडिचर में से क्वांटिटी कैसे निकाल लेंगे,
तो जैसे पहला दिया हुआ एक्सपेंडिचर 200, तो प्राइस उसकी कितनी है 4, क्वांटिटी नहीं पता, मतलब प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी नहीं पता, तो क्वांटिटी कैसे आएगी 50। तो ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये देखो 50 कैसे आया 200 डिवाइड बाई 4, फिर 10 कैसे आया 30 डिवाइड बाई 3, 5 कैसे आया 10 डिवाइड बाई 2, एंड सेम केस ऑफ Q1 का मैंने निकाल दिया और मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ ऊपर। तो अब मैंने निकालना है सूटेबल फार्मूला, मतलब फिशर्स। पहले मैंने फिशर्स का फार्मूला लिखा, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो फिशर्स के फार्मूले के थ्रू हम ये वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। P1Q0 चेक करो, P1Q0, फिर P0Q0 P0Q0, P1Q1 P1Q1 P0Q1 P0Q1, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। अब मैंने क्या करना है P1Q0 करना है, तो P1Q0 दिस इज़ P1, चेक करो दिस इज़ P1, एंड Q0 दिस इज़ Q0, दिस वन। इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, वैल्यू है उसका टोटल कर दिया, तो इसका टोटल आ गया 615। फिर क्या होता है P0Q0, P0Q0 देखो, ये देखो दिस इज़ P0 दिस इज़ Q0, तो उसको क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का टोटल हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज़ P0Q0, ठीक है। अगेन P1Q1 एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट, दिस इज़ P1Q1 दिस इज़ 428। अगेन P0Q1 कैसे आएगा, P0 ये रहा और Q1 आपके पास ये रहा, ठीक है। इन दोनों को 4 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर दिया और उसका टोटल कर दिया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अप्लाई कर देना, जो जो वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं उन वैल्यूज़ को अप्लाई करो और अपना आंसर निकाल लो। आंसर निकालोगे, और यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना कि इंडिविजुअली डिवाइड मत करना, पहले 615 इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखो, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखो, फिर डिवाइड करना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसमें क्या करना है बेटा, पेज नंबर 416 पे ना 20 जो टिपिकल एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एग्जाम्पल 25th एग्जाम्पल से लेकर 40 तक जितनी एग्जाम्पल्स अगर आप ये ट्राई कर लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 15 एग्जाम्पल्स हैं, ये आप प्लीज़ ट्राई कर लेना। और इस एक्सरसाइज में से 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3rd मैंने आपको करवा दिया हुआ है, ठीक है, और ये आप प्रैक्टिस कर लेना। अब पेज नंबर 406 पे आओ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है टेस्ट ऑफ एडुकेसी। तो अगर आप टेस्ट ऑफ एडुकेसी देखोगे, 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये 10.5 एक्सरसाइज है। तो दूसरा टेस्ट है आपके पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और इन दोनों टेस्ट को जो सेटिस्फाई करता है वो सिर्फ फिशर्स मेथड ही सेटिस्फाई करता है। टाइम रिवर्सल को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में TRT, फैक्टर रिवर्सल को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में FRT। तो टाइम रिवर्सल का फॉर्मूला क्या है, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ये टाइम को चेंज करता है, चेक करो, 0 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 0 आ गया। यहाँ पर भी P01 Q0, मतलब प्राइस इंटू क्वान्टिटी। प्राइस को अगर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, या हम क्या बोलते हैं उसको वैल्यू बोलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, मतलब इसको हम एक्सपेंडिचर कह सकते हैं या फिर हम इसको वैल्यू कह सकते हैं। तो जो अभी हमने नीचे लिखा, तो मतलब P01 इंटू Q01 जो बचना चाहिए वो बचता है P1Q0 अपॉन P0Q0। तो इसके ये वैल्यू आएगी और इसको हम वैल्यू इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, ये मैंने लिखा हुआ वैसे कि अगर फिशर्स को ही सेटिस्फाई करता है तो फिशर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया पहले P01। तो देखो सेम फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने P10 बनाया। P10 मैंने अभी क्या बताया, जहाँ पर 1 है उसको चेंज करके 0 कर दो, यहाँ पर 0 है उसको 1 कर दो, एंड सेम सो ऑन। और फिर मैंने इसको 1 के अगेंस्ट प्रूव कैसे किया, P01 की वैल्यू लिखी, यहाँ पर डाल दी, चेक करो। P10 की वैल्यू थी वो यहाँ पर डाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सब कैंसिल हो गए और 1 आ गया, मतलब फिशर उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो ये लगाना कैसे है, मतलब जो हमने अभी 3rd क्वेश्चन किया है ना, 3rd में ही जो जो ये वैल्यू आई हैं 615, 428, 240 एंड 170, इनको यहाँ पर फिल करना है आपने इस फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ फिल करनी है। वैल्यू फिल करके जब आप दिखाओगे तो आपका 1 के आंसर आना चाहिए। अब आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, मैंने अभी बताया कि P01 और Q01 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचना चाहिए P1Q1 अपॉन P0Q0 समीशन। तो आप इसको 1100 के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो, मतलब तो पहले P आना चाहिए, फिर Q आना चाहिए, फिर P आना चाहिए, फिर Q आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स। तो फिशर क्या कहता है, पहले मैंने P01 लिखा, P01 का फॉर्मूला आपको पता ही है, सेम क्या होता है इंटू 100, 100 नहीं लेना हमने,
Q01 मतलब P की जगह Q कर दो, Q की जगह P कर दो, P की जगह Q की जगह आप चेक कर लो आप, इंटू 100 लेना। और मैंने यहाँ पर वैल्यू फिल की, दोनों फार्मूलाज को अप्लाई किया, और सिर्फ ये वैल्यू कट रही हैं, ये कट गया, देखो आपस में ये वाली वैल्यूज़ कट गई, और ये वैल्यूज़ दो सिमिलर हैं तो इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई। मतलब हमने वैल्यू अप्लाई करके दिखाना है ये। और सेम आपने इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखना, पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है यूजिंग ए सूटेबल फार्मूला कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आल्सो टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। जब भी कंसिस्टेंसी पूछा जाए, एडुकेसी पूछा जाए, या तो वो टीआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप दोनों मेथड के अकॉर्डिंग करके आ जाओ, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। सो थैंक यू।